हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11.4 एनसीईआरटी क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए हेमी स्फेरिकल टैंक है इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। एक हेमी स्फेरिकल टैंक है, जैसे ये हो गया हेमी स्फेरिकल टैंक। मान के चलिए ये टैंक, ये जो है ये आयरन से बना हुआ है, आयरन शीट से। 1 सेंटीमीटर थी, मतलब ये थिकनेस जो है इसका ये 1 सेंटीमीटर है सर। इसका मतलब है ये ये 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इसके अंदर का जो ये रेडियस है, ये इनर रेडियस, ये आर यानी ये 1 सेंटीमीटर है। स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं, इनर रेडियस को स्मॉल आर। और ये जो है थिकनेस, ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर, ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर और इनर रेडियस 1 मीटर है, यानी यहां से यहां तक जो है ये 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब इसमें जो आयरन यूज हुआ है उसका हमको वॉल्यूम निकालना। तो इसको जो है इसका टॉप ले लेते हैं। देखिए इसमें टॉप पार्ट जो है ना, ये ले लिए, होलो हो गया, होल सेटअप का। ये देखिए यहां अच्छा से समझ में आएगा। ये है इनर रेडियस आर इक्वल टू 1 मीटर और ये जो है ये पार्ट ये थिकनेस हो गया। ये है आपको कितना 1 सेंटीमीटर, यानी t इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। थिकनेस को हम t से मान के चलिए डिनोट करते हैं। अब हमको इसमें क्या निकालना है, आउटर रेडियस पहले निकालना है। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, ये पूरे वाला पार्ट, यानी r, ये r हो गया और ये t हो गया यहां से यहां तक। तो आउटर रेडियस कैपिटल R से यदि हम डिनोट करेंगे तो r बराबर क्या होगा, स्मॉल r प्लस t। ये हो गया, बस यही इसमें करना है। अब हमको वॉल्यूम किसका निकालना है, तो ये आयरन वाला पार्ट जो है, ये इस पार्ट का यदि हम वॉल्यूम निकालेंगे तो पूरा वॉल्यूम हो जाएगा पूरे बाहरी पार्ट का। तो बाहरी पार्ट का वॉल्यूम होगा तो क्या होता है 2/3 हेमी स्फीयर है तो पाई, और बाहरी पार्ट में क्या हो जाएगा स्मॉल r, मतलब ये r होगा क्योंकि ये r पूरे यहां से लेके यहां तक में ये कैपिटल R आएगा। तो 2/πr³ और माइनस, अब ये पार्ट जो है अंदर में ये फ्रेश वाला ये वाला पार्ट, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि इसमें स्मॉल r आएगा तो इसका क्या हो जाएगा 2/3πr³। अब ये पूरे वाला पार्ट में से बीच वाला पार्ट को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट। इसी का हमको निकालना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए गिव है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। गिवन है आपको थिकनेस इसको स्मॉल t मानते हैं, मान लेते हैं, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनर रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर। तो इसको भी यदि हम सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 1 × 100 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको आउटर रेडियस चाहिए, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां स्मॉल आर प्लस यहां से यहां पूरे टी, आर प्लस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 1 इक्वल टू 101 सेंटीमीटर हो जाएगा आपको आउटर रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, ये पूरे में से 2/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर क्यू, क्योंकि पूरे पार्ट का रेडियस क्या है, बाहर अंदर से बाहर तक, यहां तक कितना है कैपिटल आर, इसमें से माइनस कर देंगे ये अंदर वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अब इसमें 2/3 पाई है, 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यू, कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। अब आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यू 101 का होल क्यूब माइनस 100 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 को 3 बार तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 101 को फर्स्ट बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 101 0 0 0 फिर हो जाएगा 101, यानी 10201, इतना हो गया 2 बार में। अब तीसरे बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर 101 10201 फिर हो जाएगा 0 0 0 0 और 0, अब फिर हो जाएगा 1 0 2 0 1, अब इसको ऐड कर देंगे 1 0 3 0 3 0 1, इतना हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम V इक्वल टू 2 इंटू 22 44 है, नीचे में 7 3 जा 21 इंटू कितना हो गया 1 0 3 0 3 0 1 माइनस, अब देखिए 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 है, इसको 3 बार करेंगे तो 1 पे 6 0 हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू 44/21 इंटू, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 0 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 हो गया 0 3 0 3, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 0 3 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 0 3 0 1 है तो 3 0 3 0 1 को 4 4 से मल्टीप्लाई करते, देखिए 3 0 3 0 1 है, इसको 4 4 से, ऊपर में 4 4 है, फोर 4 2 3 3 3 1, कितना आ गया 1 3 3 3 2 4 4, और इसको 21 से अब डिवाइड करेंगे
तो कितना, देखिए इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 63487.80। अब देखिए आंसर किसमें है, तो सेंटीमीटर क्यूब, इतना क्यू आएगा। 63487 जब इसको डिवाइड करेंगे 21 जो होगा इतना आएगा, 63487 प्लस 80 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 63847.80 अपॉन कितना होगा, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 के पावर क्यू एम क्यू। तो 100 के पावर क्यू होगा तो क्या होगा, 1 पे 6 जीरो, और इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे 6 जीरो हो जाएगा, इतना मीटर क्यू हो जाएगा। अब इतना मीटर क्यू, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.06347 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ई भी आंसर हो जाएगा, या ई भी सेंटीमीटर में क्यू करेंगे तो ई भी आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फोर पाई आर स्क्वायर हो जाता है, जहां कि आर जो है रेडियस होता है। तो अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बराबर क्या हो जाएगा 154। तो अब देखिए पाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हमको आर का मान चाहिए, तो देखिए 4 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, अब इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 154। अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 इंटू 154 अपॉन 88 ये हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 22 4 जा ये हो जाएगा, और 22 7 जा ये हो जाएगा, यानी 22 से ई भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो कितना हो गया, 7 7 जा 49 अपॉन 4। आर स्क्वायर का वैल्यू 49 अपॉन 4 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 4। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट अंडर 49 अपॉन 4 इक्वल टू रूट अंडर 49 का रूट क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 करते हैं तो 49 होता है, 4 2 इंटू 2 करते हैं। अब देखिए 2 ठो ये 7 है तो एक 7 निकल जाएगा रूट के अंदर बाहर, 2 ठो 2 है तो 2, तो ये हो गया आपको रेडियस, सेंटीमीटर में है तो रेडियस हो गया। अब हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब देखिए 4/3 पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी 7/2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 को क्या करेंगे 7/2 इंटू 7/2, 3 बार मल्टीप्लाई 7/2,
7 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल, 2 11 जा, ये हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बच गया है, 11 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे में सिर्फ 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 और 77 7 जा, यानी 539 अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, क्या होता है देखिए, 539 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 9, 3 9 जा 27, 2 हो गया। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 179 अपॉन 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा 179 अपॉन 2/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर। एक बिल्डिंग है जो कि हेमीस्फीयर के शेप का है। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ इतना रुपीज। इसको अंदर से वाइट वॉश किया गया है, इसमें इतना रुपीज लगता है टोटल को करने में। जैसे मान के चलिए ये है हेमीस्फीयर शेप, ये पूरे को करने में अंदर से कितना रुपया हो गया, 4989.60। अब देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर में आपको 20 रुपीज खर्च होता है। कहने का अर्थ ये हो, तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डम। तो इसका इनसाइड सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए, इनसाइड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपीज खर्च होता है, यानी इसको उल्टा देंगे तो कहने का अर्थ 20 रुपीज लगता है आपको 1 मीटर स्क्वायर में, यानी 1 मीटर स्क्वायर में ये पूरे पार्ट जो है जितना है, अब इसमें इसको कितना, इसमें खर्च होता है आपको कितना रुपी, 4989.60 रुपीज खर्च होता है ये पूरे अंदर से व्हाइट वॉश करने में। जो कि अब यहां पर दिया हुआ है 20 रुपीज खर्च होता है 1 मीटर स्क्वायर में, तो इतना रुपीज में कितना मीटर स्क्वायर खर्च होगा। तो अब देखिए, 1 रुपीज, यदि हम 1 रुपीज इसमें काउंट करेंगे तो 1 रुपीज में कितना खर्च होगा, अति कितना एरिया स्पेंड होगा, तो 1/20 मीटर ये हो जाएगा। यानी 20 रुपया में लगता है 1 मीटर स्क्वायर जो करेंगे, इसको एक, जैसे ही मान के चलिए 1 मीटर स्क्वायर हुआ, इसको यदि पेंट करेंगे तो उसमें 20 रुपया खर्च होता है। यदि पूरे मीटर स्क्वायर को लगाने में इतना रुपीज खर्च हुआ, तो 1 रुपीज में कितना होगा, 1/20 मीटर स्क्वायर, यानी इसका 1 का जो है 20 पार्ट यदि यहां से यहां तक करेंगे तो उसमें हमको 1 रुपया लगा, तो इतना रुपीज में कितना खर्च होगा, 4989.60 रुपीज में। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/20 इंटू 4989.60, यानी इतना मीटर स्क्वायर हुआ, यानी इतना रुपया में 1/20 इतना, यानी देखिए इसको सही से देखना है, 20 रुपीज खर्च होता है 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 रुपया में 1/20, यानी एक पार्ट का 1 मीटर स्क्वायर का 20 पार्ट यदि हम पेंट करेंगे तो उसमें 1 रुपया लगेगा। तो
जब 1 रुपया में इतना होगा तो 2 रुपया में क्या होगा, 2 इंटू इतना, 3 रुपया में 3 इंटू इतना, तो इतना रुपया यदि खर्च हो रहा है तो कितना मीटर स्क्वायर, यानी यही एरिया हो जाएगा। तो इतना इंटू 1/20, तो अब जो होगा यही इसका एरिया होगा, यानी क्योंकि अंदर वाला पार्ट पूरा पेंट किया गया है, ये पार्ट, यानी 4989.60/20 इतना मीटर स्क्वायर पेंट करें। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4989.60, इसको 20 से डिवाइड करना है। तो देखिए 22 जा 40, 9 8 80 8 9 180 9 पॉइंट देंगे यहाँ 4 5, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा 249.45 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में इतना रुपया खर्च होगा, यानी पूरे एरिया अंदर का जो एरिया है इसको पेंट करने में उसको इतना रुपया खर्च होगा। यही हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, अब अंदर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब देखिए सरफेस एरिया यानी इनर सरफेस एरिया आपको निकल गया 249.45। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो इनर सरफेस एरिया होता है क्या होता है 2πr²। तो अब ई बराबर क्या हो जाएगा 2πr², क्योंकि ई पूरे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr²। आर रेडियस आर हमको नहीं दिया हुआ है। अब इससे यानी 2πr² बराबर इतना करेंगे तो इससे हमको आर का वैल्यू निकल जाएगा। अब आर का वैल्यू निकल जाएगा तो वॉल्यूम निकाल देंगे, यही है। और देखिए सेकेंड यानी 2πr² इक्वल टू क्या हो जाएगा 249.45, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 249.45। अब r² बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 7 इंटू 249.45 अपॉन 2 इंटू 22। तो इससे r² का देखिए 249.45 इंटू 7 यानी कितना हुआ 1746.15 डिवाइड कितना होगा 22 इंटू 2 यानी 44। अब 44 से इसको डिवाइड कर जाए यानी 39.68 आएगा, यानी r² इक्वल टू 39.68। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 6.3 सेंटीमीटर आपको इसका स्क्वायर रूट लगभग। वॉल्यूम निकाल देना है इसका, r इक्वल टू कितना हो गया 6.3 सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में, मीटर। तो अब देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 πr³। 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 6.3 का होल क्यूब। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब देखिए इसमें पॉइंट हटा देंगे तो 10 यहाँ हो जाएगा, इसका पॉइंट हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो 7 9 जा 3 3 जा 9। अब तो नहीं कटेगा किसी चीज से, तो देखिए 2 5 जा ये हो गया 5 11। अब देखिए 11 ऊपर में 11 इंटू 3 इंटू 63
इंटू 63 अपॉन नीचे में 5 5 जा 25 10 जा यानी 250। अब इसको डिवाइड उसके बाद 63 से 63 11 3 जा 33। इसको मल्टीप्लाई कर किए तो कितना हुआ 130,977 अपॉन 250। अब इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 130,977 250 4 जा नहीं सॉरी 5 जा 1250 9 7 यहां पर देंगे, टू जा 500 फिर 7 यहां पर देंगे, 3 जा 750 722। अब पॉइंट यहां पर देंगे, यहां 0 यहां 8 नहीं 9 जा 2250 0 7 0 यानी 523 पॉइंट, देखिए 523.90 और यह मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में इतना है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, मतलब 27 है आयरन स्फीयर, इस तरह से जो है इसका रेडियस आर 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 27 को है, 1 से लेके मान के चलिए 27 में हो गया, 27th में, मतलब 27 छोटा छोटा जो है स्फीयर है आयरन का, ईच ऑफ रेडियस जिसका की रेडियस जो है आर है, एंड सरफेस एरिया एस, सबका सरफेस एरिया क्या है एस है, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर, इसको पिघला के, ये छोटा छोटा जो है इसको पिघला के क्या किया है, फॉर्म ए स्फीयर विथ सरफेस एरिया एस डैश। अब इस सब को पिघला दिया है तो एक बड़ा सा इसका सरफेस एरिया एफ डैश बना दिया गया, मतलब इस 27 को जोड़ जोड़ के एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। अब यदि इसका रेडियस आर है तो कहता है रेडियस आर डैश, इसका जो रेडियस है आर डैश है, तो
फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, ई जो बना इसको हम न्यू स्फीयर इसका नाम दिया है, न्यू स्फीयर। इसका हमको आर डैश निकालना है। उसके बाद कहता है रेशियो ऑफ एफ एंड एफ डैश, यानी ई टोटल एफ और एफ डैश का जो रेशियो होगा वो क्या हो। तो देखिए 27 है छोटा छोटा, तो इसका क्या होगा, देखिए इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से 1 + 1 करके 27 यदि होगा, और इसका कितना वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर डैश रेडियस है तो आर डैश क्यूब। अब इसको ऐड करके ये अकेला बनेगा, तो ये कितना है, यदि 1 रहता तो 1 प्लस यानी 27 है, यानी 27 वॉल्यूम हो जाएगा, इतना प्लस इतना करके प्लस डैश 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 प्लस 27 में कितना है 4/3 भी है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस सब को ऐड करेंगे तो कितना होगा 27 इंटू सब में 4/3 लगा हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है ना वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये छोटा छोटा जो है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू एक बन गया कितना 4/3 पाई आर डैश क्यूब। अब इसमें देखिए 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल, क्या बच गया 27 इंटू आर क्यूब इक्वल टू आर डैश क्यूब। अब आर डैश क्यू है तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट यदि हम इस दोनों का निकाल देंगे तो आर इसमें से पावर जो है क्यू ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर डैश इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं 3√अंडर, जब हम इस पे से 3 हटा पावर 3 हटा देंगे क्यूब रूट तो 27 इंटू आर क्यूब, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 3√27 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होगा, आर के पावर क्यू है तो आर इंटू आर इंटू आर। अब यदि बाहर में 3 है तो देखिए 3 पार्ट ये भी है और 3 पार्ट ये भी है, तो एक 3 निकल जाएगा और एक आर निकल जाएगा, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 3r। फर्स्ट का आंसर ये हो गया, कहता है ना रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, तो आर डैश बराबर 3r हो जाएगा। अब हमको रेशियो ऑफ एफ एंड एस डैश निकालना है, तो एस यानी फर्स्ट सरफेस एरिया जो है फर्स्ट जो है स्फीयर ई वाला, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई, रेडियस आर है तो आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इस सब का 4 पाई आर स्क्वायर, कोई एक कहता है ईच का, क्योंकि एक ही है ईच में और इधर भी, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इस सेकेंड वाला जो है इसका क्या हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू 4 पाई, इसमें क्या हो जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर, तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो अब अभी हम आर डैश बराबर 3r निकाले, इसको r के टर्म में लिखना है, तो 4 पाई आर डैश इक्वल टू क्या होगा 3r का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 r का स्क्वायर r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 पाई r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब s अपॉन s डैश का रेशियो कर रहा है तो s अपॉन f डैश, f कितना है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 36 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर कैंसिल 4 9 जा, तो f अपॉन f डैश इक्वल टू 1/9 हुआ, तो f रेशियो f डैश इक्वल टू 1 रेशियो 9, यही आंसर हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन।
कहता है एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर, मतलब कैप्सूल जो होता है इस तरह से होता है, देखते होंगे। इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर है, इसका डायमीटर जो है 3.5 मीटर है, mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द दिस कैप्सूल, अब इसके अंदर कितना मेडिसिन जो है इसमें भरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको भरने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। जो वॉल्यूम कैप्सूल का जो वॉल्यूम होगा वही मेडिसिन का होगा। तो इसमें क्या है, डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, यानी d इक्वल टू कितना है 3.5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू d अपॉन 2, यानी 3.5 अपॉन 2, 2 1 जा 2, ये हो गया रेडियस। तो वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, V इक्वल टू 4/3 पाई r³ इक्वल टू 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r³ हो गया 1.75 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 22.458 mm क्यू इसका आंसर हो जाएगा।